बिटकॉइन या इथेरियम से कर रहे हो तो आप वो करेंसी मान सकते हो। तो यहाँ पे आप एक चार्ट देखोगे जिसमें मंथ है, शेयर प्राइस है, इन्वेस्टमेंट है और शेयर परचेस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जनवरी में शेयर की प्राइस $10 थी, उस टाइम इन्वेस्टमेंट हुआ था $100 का, और जो शेयर परचेज हुए थे वो 10 हुए थे। सेम तरीके से जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम करा गया, लेकिन जो प्राइस है वो हर मंथ आपको अलग अलग मिली, जिससे कि लास्ट में हमको $500 का हमने इन्वेस्टमेंट करा इन 5 महीनों में, जिसमें हमें 81.8 शेयर मिलते हैं। अब जो प्राइस है इनका अगर एवरेज निकाला जाए तो यहाँ पर हमको एवरेज मिलता है कि $5 का मिनिमम एवरेज आपको मिल गया है। तो ये जो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग होती है वो एक्चुअली में एवरेज प्राइस के लिए यूज करी जाती है। आप इस चार्ट को क्लियरली देखोगे कि 10 है, 15 है, 20 है, देन अगेन 12 है, देन अगेन। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग क्यों करते हैं और किस टाइम पे करते हैं। तो अगर मैं आपको बिटकॉइन के चार्ट से यहाँ पे दिखाऊं तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग हम लोगों को उस टाइम करना चाहिए जब हम लोग बॉटम के बहुत ज्यादा नियर होते हैं, क्योंकि ये बेस्ट टाइम होता है किसी भी चीज को खरीदने का। चाहे आप स्टॉक की बात करें या किसी भी अल्टरनेटिव चीज की बात करें, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग यहाँ से करने लगोगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। यहाँ से आप अगर डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते भी आते तो आप पूरी तरीके से लॉस में रहते हैं, कोई सेंस वाली बात नहीं होती। तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जो होती है वो हमेशा बॉटम आउट पे करी जाती है, किसी भी स्टॉक के, किसी भी कॉइन के, कहीं पे भी जहाँ पे भी आप ट्रेडिंग करते हो। तो ये जो एवरेज प्राइस होती है किस तरीके से वर्क करती है इसको समझिए। आपने जनवरी में 10 का खरीदा, देन अगले महीने थोड़ा सस्ता हुआ आपने खरीदा, फिर थोड़ा महंगा हुआ आपने खरीदा, और उसको आप एक रेंज के बीच में ही खरीद रहे हो। रेंज मतलब जैसे कि हमको पता है कि साइडवेज मार्केट है, ये बेस्ट प्लेस है जहाँ पे कि हम बिटकॉइन को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से जब भी बिटकॉइन ब्लास्ट होगा, अपनी ऑल टाइम हाई तक भी जाता है, तो भी हम लोग ऑलमोस्ट 100% से ज्यादा के यहाँ पे प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो ये चीज हम लोगों को एवरेजिंग करना सिखाती है। और एवरेजिंग यहाँ पे क्यों करते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता है कि बॉटम क्या है। क्योंकि अगर आप सोचिए कि आप इस कैंडल के गिरने के बाद इसको बॉटम समझ लेते कि यहाँ से चलो ग्रीन कैंडल आ गई, 4000 इज अ बॉटम, लेकिन बॉटम तो इसका और भी नीचे गया, तो आपको नहीं पता था इसका बॉटम क्या है। लेकिन आपको ये अंदाजा लग जाता है कि यस, इसके आसपास कहीं पे बॉटम होता है। वैसे आप कोर्स में आगे पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि बॉटम और ये सब कैसे फाइंड आउट करना है। तो उस टाइम आप यहाँ पर इसको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते हो। तो मैं इसको थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में लेता हूँ तो आपको और ज्यादा क्लियर समझ आएगा। तो हम लोग चलते हैं इस पॉइंट पे। हम लोग ये मानते हैं कि दिसंबर का टाइम है 2018 का, जहां पे कि मार्केट पूरा क्रैश हो गया है, और अभी हम लोग इस पॉइंट पे खड़े हुए हैं, इस पॉइंट। तो आपको लगा कि यार ये जो पॉइंट है ये हमारा बॉटम है, तो यहाँ पे चलो बीटीसी खरीद लें। तो आपने $100 के बीटीसी यहाँ पे खरीद लें। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। देन ऐसे प्राइस बढ़ी, आप खुश हो गए कि यस हम लोग बुल रन में आ गए, लेकिन फिर से प्राइस ने करेक्शन करा और प्राइस नीचे आ गई। तो आपको पता है कि हम लोग जिस जोन के पास खड़े हैं वो एक्चुअली में पूरा के पूरा बॉटम आउट जोन है, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बॉटम आउट होना ही है चीजों को। तो आप क्या करोगे, फिर से इस पॉइंट पे जैसे ही आपको इस प्राइस से और सस्ता मिलेगा, आप यहाँ पे $100 का और खरीद लो। इससे आपको और सस्ता मिला, आप यहाँ पे $100 का और खरीद लो। हाँ, इससे आप ये सोच रहे होंगे कि यार मेरे को तो लॉस हो रहा है, लेकिन एक्चुअली लॉस नहीं हो रहा। आपने देखो पहला जो प्राइस खरीदा वो था 3641, तो आपने सबसे पहले जो खरीदा वो था 3641। देन आपने अगला खरीदा 3430। तो इन दोनों की प्राइस से अगर मैं एक एवरेज प्राइस निकालूं इन दोनों के बीच का, तो वो बनता है 35 समथिंग। तो मैं समथिंग में 00 लिख देता हूँ। तो एक्चुअली में आपने $100 इधर इन्वेस्ट करे, $100 इधर इन्वेस्ट करे, तो आपके जो ये $100 थे वो एक्चुअली इस प्राइस पे आकर आपके बन गए $200। तो ये दोस्तों होता है एवरेजिंग। तो अब आपकी जो एंट्री है वो ना तो 306 कहलाएगी, 3600 और ना ही 3400 कहलाएगी। अब आपकी जो एंट्री होगी, जो आपकी एवरेज बाइंग होगी, वो होगी 3500 की। तो ऑलमोस्ट अब जब 3500 से प्राइस वापस ऊपर जाएगा, ऑलमोस्ट 3641, तो भी आप यहाँ पे प्रॉफिट में आ जाओगे। आप इसी प्राइस से प्रॉफिट में आ जाओगे और इसके ऊपर जितना जाएगा उतना तो आप प्रॉफिट में आओगे ही आओगे। तो जो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग होता है उसको हम इस तरीके से करते हैं। प्लस डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लैडरिंग बाय एंड सेल। लैडरिंग बाय एंड सेल भी सेम कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ अभी की करंट सिचुएशन जो बिटकॉइन पे चल रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट इस लाइन को ब्रेकआउट करा था, और इस वाली प्राइस में हम लोग इसको असेंडिंग ट्रायंगल मान के चल रहे थे, जो कि उस टाइम तक वैलिड था जब तक कि वो टूटा नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी जितनी भी बाइंग होगी वो इसके ऊपर लगाई होगी डेफिनेटली, क्योंकि हमारा जो रूल है वो यही कहता है। तो हमारे जो बाइंग है वो इसके ऊपर लगी होगी कि यार यहाँ से हम लोग बाय करेंगे 5382 के प्राइस से हम हमारे ऑर्डर्स को बाय करेंगे। ऑर्डर्स को बाय करने के बाद आप यहाँ पर 2 से 3 ऑर्डर प्लेस करते हो। ये जो ऑर्डर्स हैं लॉन्ग पोजीशन आप क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे 3 से 4 ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। हालांकि यहाँ से शॉर्ट हुआ है, पर मैं लॉन्ग के लिए बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने इस जो पैटर्न है इसको देखा, इसकी हाइट को नापा, और यहाँ से आपने एक एवरेज फिगर निकाल लिया कि जब ये ब्रेकआउट होगा तो ये ऑलमोस्ट ऊपर जाएगा और मैं अपना पैसा यहाँ पर इस तरीके से बनाऊंगा। तो आपने क्या करा,
अपनी जितनी भी बाइंग्स है वो इसमें लगा दी। तो ये जो आपने प्राइस लगाया है यहाँ पर, हम इसको थोड़ा जूम करते हैं, जैसे कि 5382, 5414, 5443। तो ये जो प्राइस पे आपने बाइंग लगाई, आपने चाहे $10 की बाइंग क्यों ना लगाई हो तीनों पे, तो इनका जो ये टोटल समय बनता है $30 का, वो आपकी एवरेज प्राइस पे आके मिक्स हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे बाय करा, यहाँ पे बाय करा, यहाँ पे बाय करा। तो इन तीनों का एक एवरेज प्राइस जो भी आता है वो आपके पास आ जाएगा और वो कहलाएगा आपकी बाइंग एंट्री। ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगा जब आप बिटमैक्स के अंदर ट्रेड करोगे बाइंग, लैडरिंग एंड बाइंग सेल के ऊपर। सेम तरीके से दोस्तों सेल होता है, और सेल हम लोग कब करते हैं, जब हमको ये चीज पता पड़ जाती है कि जो मार्केट है वो अपना टॉप आउट लगा चुका है, तो जिसको हम कहेंगे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग सेलिंग, हम उसको ये भी यहाँ पे कह सकते हैं। तो मैं यहाँ से फिर से वीकली चार्ट में चलता हूँ। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग बॉटम पे कर रहे थे, जहाँ पे कि हम लोगों को बॉटम आउट मिल गया था, वहां पे हम लोग बाय की डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर रहे थे। और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है जो कि एक्चुअली में एसआईपी जैसा काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको समझाया कि जो एसआईपी वो क्या करती है, हर मंथ कुछ ना कुछ फिक्स अमाउंट आपसे लेती है। जैसे कि आप देखोगे आपसे $100 का अगर वो फिक्स अमाउंट मंथली ले रही है, तो आप वहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंस शेयर्स को परचेस कर रहे हो, या फिर हम कह सकते हैं आप कॉइन्स को परचेस कर रहे हो। इन द एंड आपके पास एक फाइनल सम अप रीजन होता है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ कि आपने $10 पे $100 इन्वेस्ट करे होते, या फिर आपके $500 इन्वेस्ट करे होते 10 पे, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 50 शेयर मिल पाते। लेकिन यहाँ पर आपको ज्यादा शेयर मिलेगा, क्योंकि कई बार भाव कम हुआ, कई बार भाव ज्यादा हुआ, तो हम एक एवरेज प्राइस उसको निकाल लेते हैं। और सेम तरीके से जब हम लोग इसको बेचने वाले हैं, जब हमको लगता है कि यस हम लोग अब टॉप के बहुत ज्यादा करीब है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग को अब यहाँ पे सेलिंग के पर्पज से यूज करते जाएंगे। सेलिंग का पर्पस कैसे होगा वो मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। जैसे कि हम लोग बाइंग के पर्पस पे थे, सेम तरीके से हम लोग जब ऑल टाइम हाई के नियरेस्ट होंगे, मैं समझता हूँ कि ये वाला है, क्योंकि वहां तक चार्ट ले आना लंबा पड़ेगा, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आपको लग गया, यहाँ पे आपको पता पड़ गया कि यस बुल रन यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गया है, यहाँ पे जो भी चीजें वो एग्जॉस्ट हो गई है, और अब आपको अपना सेलिंग चालू कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप पूरा एक बार में सेल कर दोगे तो आपको अफसोस होगा जब प्राइस बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ पे लैडरिंग सेल करोगे, लैडरिंग सेल का मतलब वही है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग आप करोगे। तो आप कुछ पार्ट को यहाँ पे बेच दोगे, आप कुछ पार्ट को फिर जैसे थोड़ा प्राइस बढ़ता है आप वहां बेच दो, फिर थोड़ा प्राइस बढ़ता है आप वहां बेच दो, फिर थोड़ा प्राइस बढ़ता है आप वहां बेच दो। तो ऐसे करते करते जो आपकी बाइंग की जो रेंज होती है वो यहाँ पे सेलिंग की जो रेंज होगी वो आपकी एक मिड में आ जाएगी, यानी कि पूरा सम अप आप करोगे तो आपके पास एक मिड का कोई ना कोई सा प्राइस यहाँ पे होगा, जिसपे कि आपका टोटल पोर्टफोलियो सेल हो गया होगा। तो ये दोस्तों एक चीज होती है कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग एक्चुअली में वर्क कैसे करती है, और इसको आपको टॉप और बॉटम के टाइम पे ही वर्क करना है। हाँ, अब इसमें ये सवाल हो सकता है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था इंट्राडे स्कैल्पिंग और ये सब, क्या उसमें ये काम करता है? तो डेफिनेटली दोस्तों ये हर जगह काम करती है। मैंने आपको एक बड़ा ट्रेंड इसलिए दिखाया ताकि आप समझ सको कि एक्चुअली में वर्क कैसे करती है। सपोज करिए मैं 5 मिनट के चार्ट पे हूँ और मैं यहाँ पे स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, और स्कैल्पिंग में आप देखो यहाँ पे तो ये साइड मार्केट आ गया, हमको पता पड़ गया कि यार ये साइड मार्केट चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपनी जो पोजीशंस होंगी बाय की वो यहाँ पे लगा के रखेंगे कि यार कि हमको साइड मार्केट पता है कि ये इस रेंज के बीच में साइड मार्केट आ रहा है, तो ये हमारी बाय की रेंज हो जाएगी और इसके ऊपर हमारे सेल की यहाँ पर रेंज हो जाएगी। तो ये जो है इसको आप कह सकते हो कि आप यहाँ पे लैडरिंग बाय एंड सेल कर रहे हो, जिसको कि हम नाम दे सकते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, यानी कि आप डॉलर से सिर्फ एवरेजिंग ही कर रहे हो। आपका दोनों तरफ का जो मोटिव है, चाहे मैं बात करूं इस पॉइंट का या फिर इस पॉइंट का, आपका वो मोटिव क्या है, उसको सेल करना, उसको बाय करना। तो आप यहाँ पे लैडरिंग कर रहे हो, लैडरिंग मतलब एक सीढ़ियों की तरह उसको बिछा रहे हो, और जो ये बिछाने की जो प्रोसेस है इसके अंदर जो आपकी एक इक्विवेलेंट वैल्यू निकल के आती है, जो कि एक एवरेज प्राइस होती है, वो यहाँ पर है। क्योंकि अगर इसका सिंपल सा एग्जांपल निकाले कि 10 लोग एक मैदान में दौड़ रहे हैं और उनका मुझे एक एवरेज निकालना है कि इनकी स्पीड क्या है, तो मैं 10 की स्पीड को मैच करके एवरेज निकाल लूंगा। मुझे पता पड़ जाएगा कि यस ये लोग इस एवरेज स्पीड से चल रहे हैं, आगे जाके इनको इतना टाइम लगेगा इस रेस को कंप्लीट करने में, दैट्स इट। तो यही इसका पूरा की पूरा यहाँ पे मेन मोटिव है। तो आई होप दोस्तों ये आपको और ज्यादा क्लियर तरीके से समझ आ गया होगा कि हम लोग लैडरिंग क्यों करते हैं। और खास तौर पे दोस्तों ये जो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग होती है ये वो लोग करते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस पॉइंट पे बॉटम लगेगा, इस पॉइंट के आसपास बॉटम लगेगा, तो यस हमको यहाँ पे पूरी तरीके से उसको खरीदना है, पूरा बॉटम तक उसके जाना है, या फिर यहाँ पे एकदम टॉप लगने वाला है तो पूरी तरीके से उसको सोल्ड आउट कर देंगे। तो दैट्स ये सारी चीजें, लेकिन ये यूज सभी लोगों के लिए आती है, तो आपको अपने माइंड में इस चीज को लेके चलना है। प्लस इसमें दो चीजें और होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तो हम लोग लैडरिंग करते हुए डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर रहे थे, लेकिन मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूंगा, वैसे तो आप ऐसा करो, इससे आपको प्रॉफिट है कि आपको बॉटम मिलेगा, लेकिन अगर आप छोटे ट्रेड्स करते हो जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग या कुछ करते हो, तो उसके अंदर मैं इसमें आपको ये कहूंगा कि आप जो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग है उसको आप अपनी तरफ करिए। जैसे कि बिटमैक्स की मैं अगर बात करूं, तो मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ बिटमैक्स का एक्चुअली में होता क्या है। तो हम लोग सपोज करते हैं कि यहाँ से कैंडल बढ़ी और इसका प्राइस था $6,198।
आपने यहाँ पर बिटमैक्स के ऊपर लॉन्ग कर दिया। अब आप क्या है, आपने मेरी जो अभी मैंने आपको बताया कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग आपको करना है, उस मेथड से आपने नीचे की तरफ पूरी लैडरिंग बिछा दी। तो मैं सपोज करता हूँ कि आपने दूसरी लैडरिंग बिछाई 6061 पे और तीसरी आपने बिछा रखी है 5938 पे। तो इसमें जब आप बिटमैक्स पे करोगे तो प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे आपने $10 लगाए, यहाँ पे आपने $10 लगाए और यहाँ पे आपने $10 लगाए। तो ये $10 जो है यहाँ से इसके बीच का जो डिफरेंस है वो है सपोज करते $2 का, और इसके बीच का डिफरेंस भी है $2 का। तो अगर आप बिटमैक्स पे लॉन्ग करते हो और आप इस तरीके की अगर वहां पर लैडरिंग करोगे अपोजिट डायरेक्शन क्या है, नीचे का, कि आप पूरा नीचे का अमाउंट ले लो, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके इस $10 में से ये $2 कम हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आपने खरीदा महंगे पे है और अब आप वापस महंगे पे ही मतलब सस्ते पे खरीद रहे हो। तो क्योंकि वहां पे प्लस और माइनस का गेम चलता है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा बिटमैक्स में, लेकिन आप ये समझ लो कि वहां पे प्लस और माइनस है, प्लस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये जो वैल्यू थी ये तो आपकी प्लस की वैल्यू थी, मतलब बड़ी वैल्यू थी, और ये वैल्यू नेगेटिव वैल्यू थी। तो इसने क्या करा, जब $10 से आपने यहाँ पे खरीदा और आप वापस $10 का खरीदोगे तो $2 का आपको डिफरेंस मिलेगा। देन ऐसे तो आपके जो $4 है वो यहाँ पे वेस्ट हो जाएंगे $30 में से, यानी कि ऑलरेडी आपने इस $30 में से आपने $4 का लॉस कर दोगे। तो आपको कभी भी बिटमैक्स पे जब भी आप लॉन्ग या शॉर्ट करते हो तो आपको इस तरह की स्ट्रेटेजी नहीं अपनानी। आपको कैसा यहाँ पे अपनाना है वो मैं बताता हूँ। आपने सपोज करिए खरीदा 6126 पे, तो अब आप अगला तब खरीदोगे जब प्राइस आपकी डायरेक्शन में आ जाएगा। आपकी डायरेक्शन मतलब अगर आपने लॉन्ग करा है तो प्राइस अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप और बाइंग करोगे, तो आपका जो बाय होगा वो आ जाएगा, जैसे सपोज करते हैं 6382 पे, देन आपका नेक्स्ट आ जाएगा 6629 पे। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, अब मैं आपको वो समझाता हूँ। इस प्रोसेस में क्या होगा, आपने यहाँ पे खरीदा $10 का, आप यहाँ पे 10 का खरीदे हो और यहाँ पे 10 का खरीदे हो, और इसके बीच का गैप है $2 का, इसके बीच का गैप है $2 का। तो यहाँ पे जो $10 है इसमें $2 प्लस हो जाएंगे। क्यों प्लस होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बिटमैक्स है वो प्लस माइनस का गेम है। तो यहाँ पे आपका प्लस था, यहाँ पे आपकी वैल्यू फिर से प्लस हुई, तो प्लस एंड प्लस आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा प्लस। तो आपका $10 यहाँ पे हो जाएगा 12, देन आगे आप जाओगे तो 24, और इस तरीके से आपके पास यहाँ पे करेंटली जो $30 थे अब वो आपके यहाँ पर $34 बन चुके हैं। अब क्या होगा, अगर सडनली प्राइस नीचे भी गिरता है और आपका स्टॉप लॉस भी हिट करता है तो भी आप ऑलरेडी प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर चुके हो। लेकिन अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में इस चीज को करते तो आप सबसे ज्यादा लॉस में होते, क्योंकि आपने पहले तो खरीदने में लॉस करा और उसके बाद अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती मार्केट की तो आप और भी ज्यादा यहाँ पे लॉस कर जाते। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और जो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग मैंने पहले बताई है वो बेसिकली इन्वेस्टर ज्यादा अप्लाई करे स्विंग ट्रेडिंग और इसमें, जहाँ पे कि आप कैश मार्केट के अंदर बाय करो, क्योंकि कैश मार्केट में प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर आप बिटमैक्स पे हो तो आपको इसका रिवर्स यहाँ पे करना होगा, जो कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग है। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था समझने करने के लिए कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पे बिहेव करता है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग चलते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड के ऊपर, कि रिस्क एंड रिवॉर्ड आखिरकार होता क्या है। और रिस्क एंड रिवॉर्ड और पोर्टफोलियो एंड मनी मैनेजमेंट ये सब बहुत ज्यादा रिलेटेड है। तो पहले मैं आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड समझा देता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे पास 3 चीजें होती हैं। पहला होता है बाइंग एंड सेलिंग प्राइस, दूसरा होता है स्टॉप लॉस, और तीसरा होता है टेक प्रॉफिट। स्टॉप लॉस को शॉर्ट फॉर्म में एसएल कहते हैं, टेक प्रॉफिट को टीपी कहते हैं। ये आप लोग रिमेंबर कर लेना, क्योंकि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो पूरा नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ शॉर्टकट्स में बात करते हैं। और इसमें होता है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, जिसको हम कहते हैं R/R। ओके, तो यहाँ पर क्या है, इसके अंदर जब भी आपको अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड निकालना है, रिस्क एंड रिवॉर्ड होता क्या है, रिस्क मतलब कि आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हो, जो भी आपने ट्रेड लिया है उसमें आपका रिस्क कितना है, रिस्क मतलब आपका लॉस कितना आप सहन कर सकते हो, एंड द रिवॉर्ड मतलब आप उसमें प्रॉफिट कितना चाहते हो। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड निकालने का ये दोस्तों फॉर्मूला है कि आप आरआर में स्टॉप लॉस से डिवाइड कर दो टेक प्रॉफिट को। तो मैंने यहाँ पे टेक प्रॉफिट लिया है 2000 रुपए का और मैंने स्टॉप लॉस लिया है यहाँ पे 1000 रुपए का। तो इस फॉर्मूले को हमने अप्लाई करा आरआर यानी कि रिस्क एंड रिवॉर्ड निकालने के लिए। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस लिखा ऊपर कि 1000 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस है और 2000 रुपए का मेरा प्रॉफिट है यानी कि टेक प्रॉफिट है। तो इसका जो मेरे पास आरआर आया वो आरआर आया 1:2 का, यानी कि जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो है 1:2 का, कि जो भी ट्रेड में यहाँ पे कर रहा हूँ उसमें मेरा 1% का लॉस है और 2% का प्रॉफिट है। सिंपल सा इसको अगर हम नॉर्मल समझे, जो आरआर है वो है 1:2, यानी कि जो भी मैंने ट्रेड लिया है, हम सपोज करते हैं यहाँ पे मैं आपको एक इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताता हूँ। एक एबीसी कॉइन है जिसकी वैल्यू है थी सपोज करते हैं 5000 रुपीज, ये उसकी वैल्यू थी जहाँ पे कि आपने उसको बाय करा। इसको बाय जब आपने करा तो अब आपको आपका आरआर निकालना है क्योंकि आपने बाय करा। अब आपके पास पहले तो कैपिटल कितना था वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये सपोज करके चलता हूँ कि आपके पास कैपिटल था 10,000 रुपीज का, तो 10,000 रुपए से आप अपना इस प्राइस को खरीदा तो आपके पास 2 कॉइन्स यहाँ पे आ गए हैं। अब आपको अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड निकालना है, तो इस चीज का आप निकालोगे
रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड आप कैसे निकालोगे, अब आपको वो चीज़ यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो इसका 1:2 आपको निकालना पड़ेगा। तो अब आपने 5,000 रुपये का जो कॉइन खरीदा, हम सपोज करते हैं कि आप इसको दुगना होते हुए देख रहे हो टू का, तो 2 यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है कि 5020 इसका 2 हो, और जो इसका लॉस हो वो आपका होगा 4990 का। तो ये जो एक प्राइस है, ये आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो डिसाइड कर रहा है कि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो कितना है। तो आपने जो 10,000 से इस चीज को खरीदा, तो आपके पास यहाँ पे 2 कॉइन्स आए, इस 2 कॉइन पे आपने आर जो है अपना इस तरीके से रखा, क्योंकि आपकी जो मिड प्राइस है वो तो 5000 है, और आप इसके ऊपर 5020 आप यहाँ पे लेके चल रहे हो। तो यहाँ पे आपका 1 आया, यहाँ पे आपका 2 आया, और ये तो आपकी एंट्री प्राइस थी। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि जो ये 1 है आपका, ये आपका है स्टॉप लॉस, ठीक है, और ये आपका है रिवॉर्ड, या फिर हम कहें तो इसको टेक प्रॉफिट। आपको इस ट्रेड में 2% का प्रॉफिट लेना था और 1% का आपको लॉस लेना था। तो आपने ये देखा कि इसकी 5 शेयर वैल्यू है, इसका 1% इतना निकलेगा और इसका 2% प्रॉफिट मेरा इतना निकलेगा। देखिए ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें मैथ का कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से अपने कॉइन की पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे करिएगा। अभी हम चलते हैं चार्ट पर, उसको देखेंगे, उससे पहले जरा ये साइड वाली टेबल को समझ लेते हैं। तो नॉर्मल से आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग को 1:2 अगर निकालना है तो वो किसी भी प्राइस का किस तरीके से निकलेगा। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप हमेशा 1:2 लो, मैं हमेशा ये चाहूंगा कि आप जो रिवॉर्ड है वो जितना बड़ा ले सको उतना लो, क्योंकि जब हम चार्ट्स की बात करते हैं तो जितना अच्छा हमारा रिवॉर्ड होगा उतना बेटर हमारे लिए सारी चीजें होंगी, और जितना कम हमारा लॉस होगा उतना बेटर है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जो ट्रेडर होते हैं वो लॉस को लेते ही नहीं है, वो ये सोचते हैं कि हमारी तरफ ट्रेड आ जाएगा, और अगर आप लॉस को नहीं लेना सीखे ना इस मार्केट में, तो आप इस मार्केट से आउट हो जाओगे कुछ ही टाइम के अंदर और दोबारा इस मार्केट में नहीं घुस पाओगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको लॉस को लेना सीखना होगा। ये बात आप इंपॉर्टेंटली लिख लो कि लॉस को लेना आपको सीखना होगा, और लॉस यानी कि जो रिस्क है आपका उसको हमेशा लिमिट के अंदर रखना होगा। अगर आपने उस लिमिट को बढ़ा दिया रिस्क की और रिवॉर्ड की आपने लिमिट सेट कर दी, तो भी आप इस मार्केट में खत्म हो जाओगे। तो मैं यहाँ पे साइड में जो टेबल है इस पे आपको समझाता हूँ कि बेसिकली यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ ट्रेड्स हैं, 6 ट्रेड बताए हैं। इन सभी ट्रेड के अंदर जो हमारा स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे डिफाइन है। पहले में हमारा स्टॉप लॉस है 2000 का, फिर 1000 का। तो यहाँ पे इस ट्रेड के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप और ज्यादा क्लियर इसको देख पाओ। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड करा था कि हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे उस 5 शेयर वाले कॉइन के ऊपर। अब सेम तरीके से आप ये सोच लो कि हमारे पास हम लोग यहाँ पे 100 ट्रेड्स ले रहे हैं, और उसमें हमारे डिफरेंट स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड है, ठीक है। तो टोटल मैंने यहाँ पे 6 ट्रेड लिए हैं अलग अलग, जो कि जिसमें से मेरे 100 में से कितने ट्रेड सक्सेसफुल होते हैं वो हमें देखना है। और आप इन 6 को या तो मंथ मान लो, वीक मान लो, डे मान लो, ट्रेड मान लो, आपको जो भी इनको मानना है आप मान सकते हो। तो मैं इनको ये मानता हूँ कि ये मंथ्स है। ये जो है ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये 6 महीने हैं। तो पहले महीने में आया, मैंने मेरा जो स्टॉप लॉस है वो रखा है 2000 रुपए का, मैंने मेरा टेक प्रॉफिट रखा है 1000 रुपए का। तो मेरा जो आरआर बनता है वो बनता है 2:1 का। जीरो को छोड़ दीजिएगा, वो एक्सेल की प्रॉब्लम के कारण जीरो आगे आ गया है। आप सिर्फ इस पीछे की वैल्यू पे फोकस करिएगा। तो यहाँ पे जो मेरा आरआर बनता है वो कितना बना है, 2:1 का। यानी कि अगर मैं 100 ट्रेड में से 50 ट्रेड भी सही कर दूं तो भी मेरे जो है, जो मेरा 50,000 रुपए जो आ रहा है वो नेगेटिव आएगा। क्यों? तो ये जो वैल्यू है ये मेरी नेगेटिव आएगी। मैं इसको नेगेटिव लिख देता हूं। तो ये वाली जो वैल्यू है ये मेरी नेगेटिव आएगी। क्यों नेगेटिव आएगी? इसके पीछे का सीधा सा रीजन है कि मैंने मेरा स्टॉप लॉस बढ़ा दिया है, लेकिन मैंने मेरा प्रॉफिट नहीं बढ़ाया। ये चीज यहाँ पे सीधी सी बात है। यहाँ पे आप देखो, स्टॉप लॉस 2000 का, मतलब आप रिस्क बड़ा ले रहे हो और प्रॉफिट छोटा ले रहे हो। तो आप एक बात बताओ कि अगर आप यहाँ पर ट्रेड भी कर रहे हो तो आप कैसे इसमें से सक्सेसफुल हो पाओगे? और मैं तो ये समझ के चलता हूँ कि ये 1 लाख रुपए का फंड है आपका, जिसके ऊपर आप रिस्क यहाँ पे ले रहे हो। ये 1 लाख रुपए जिससे कि आप ट्रेड कर रहे हो, तो इसमें आपने 100 ट्रेड करे, 100 में से आपके 50 ट्रेड भी सही निकल गए, और इसका आपका ऐसे ही आपका जो आरआर है, जिसे हम रिस्क एंड रिवॉर्ड कहते हैं, वही गड़बड़ाया हुआ है। तो आप कैसे यहाँ पे प्रॉफिट कमाओगे? आप नेगेटिव में ही जाओगे। सेकंड हम देखते हैं कि दूसरे महीने में मैंने अपना स्टॉप लॉस 1000 का और टेक प्रॉफिट 1000 का रखा, तो जो मेरा आरआर है वो बनता है 1:1 का। अगर मैं इन 100 ट्रेड में से 50 ट्रेड भी सक्सेसफुली कर लेता हूँ, सही कर लेता हूँ, तो भी मैं यहाँ पे जीरो में हूँ। क्यों जीरो में हूँ? क्योंकि मेरे को ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है। जितना मैं कमा रहा हूँ उतना ही कमा रहा हूँ। ये ऐसी बात हो जाएगी कि आपने 2 अकाउंट क्रिएट करे, एक में आपने लॉन्ग करा और एक में आपने शॉर्ट कर दिया। तो लॉन्ग में तो प्रॉफिट हो गया लेकिन शॉर्ट में लॉस हो गया, तो आपका तो पैसा वही की वही रह गया। आप ना तो इधर के रहे ना उधर के रहे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको जो हमेशा आरआर है वो हमेशा 1:2 का लेके चलना है, जिसमें आपका स्टॉप लॉस 1000 रुपए का हो,
टेक प्रॉफिट 2000 रुपए का हो। अभी हम मनी मैनेजमेंट थोड़ा और डिटेल में इसको समझेंगे, लेकिन यहाँ पे आप अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड समझ के चलिए कि इस प्राइस को जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको खोना कितना है और उसके ऊपर रिवॉर्ड कितना पाना है। देन आप 1:3 लोगे, यानी कि 1000 का स्टॉप लॉस, 3000 का टेक प्रॉफिट, 1000 का स्टॉप लॉस और 4000 का प्रॉफिट, 1:4। तो और अच्छा, आप जितना बड़ा रिवॉर्ड के साथ चलोगे उतना जल्दी आपकी कैपिटल ग्रो होगी, और जितना छोटा आप लॉस लोगे उतना कम आप खोगे और इस गेम में बने रहोगे, क्योंकि इस गेम का सबसे बड़ा रूल है कि जो कैपिटल आप